मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपको संपूर्ण वास्तु मैं बताना चाहूँगा और इसको बड़े सरल तरीके से बताना चाहूँगा कि सूर्य की गति किस प्रकार से वास्तु सिद्धांत को बताती है। हमें सूर्य की गति से कैसे वास्तु को पूरे वास्तु को समझें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो HC जैन को सब्सक्राइब और लाइक न किया हो तो इसे अवश्य कर दें। हम देखते हैं कि वास्तु का सिद्धांत चाहे दुकान हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, कोई भी स्थान हो, आवश्यक रूप से उसे हमें हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और ये पंच महाभूत के आधार पर कार्य करता है, जिसमें जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये 5 तत्व हैं, पंच महाभूत तत्व हैं। इनके सिद्धांत पर वास्तु आधारित है। वास्तु का अर्थ है वस्तु। जिस वस्तु का घर हो, दुकान हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, यथा स्थान पर उसकी स्थिति का होना वास्तु सिद्धांत है। अगर हमने जल तत्व के स्थान पर अग्नि तत्व को स्थापित कर दिया तो हमारा वास्तु सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। यदि हमने अग्नि के स्थान पर जल को कर दिया तो भी सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। तो केवल ये दिशाओं पर आधारित है। दिशाओं को लेकर के और सूर्य की गति का इससे संबंध बनाएंगे और वास्तु के सिद्धांत को हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय होता है और 4 प्रमुख दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। 4 उप दिशाएं भी हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की कोण को हम आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को हम वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को हम ईशान कोण कहते हैं। 4 प्रमुख दिशाएं, 4 उप दिशाएं। इस प्रकार से 8 कुल दिशा हुई। अब इसे सूर्य के सिद्धांत से, सूर्य की गति से हम कैसे संबंध बनाएं। तो मान लीजिए सूर्य गतिमान है और पूर्व दिशा में उदय होता है। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। तो 8 दिशाएं हुई। एक दिशा के अंदर 3 घंटे का समय आया। अब यहाँ से सूर्य की गति के अनुसार हम पूरा वास्तु को समझेंगे। जैसे कि घड़ी की सुई की दिशा में काटा जाता है, उसी प्रकार से हम सूर्य जैसे पूर्व से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, फिर पूर्व की तरफ दिखाई देता है, चलता हुआ गतिमान दिखाई देता है, उसी के अनुसार हम वास्तु के सिद्धांत को सरल रूप से समझेंगे। मान लीजिए कि सूर्य 6 बजे उदय होता है, सुबह 6 बजे पूर्व दिशा में उदय होता है। तो इस चित्र से हम समझेंगे कि पूर्व दिशा ये है। 6 बजे यहाँ से सूर्य उदय हुआ और ये दक्षिण की तरफ जाता है, आग्नेय कोण की तरफ जाता है। तो प्रातः 6 से 9 बजे तक सूर्य आग्नेय दिशा की तरफ जाता है। ये समय हमारा प्रतिदिन उठ करके स्नान, ध्यान आदि का होता है। इसलिए हमारा स्नान घर पूर्व दिशा में होना चाहिए, पूजा घर हमारा पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा का है। सूर्य उगता है, जीवन में संचार करता है, पूरे शरीर में हमारा संचार शुरू हो जाता है। पशु, पक्षी, पौधे, फूल, ये सभी
में उमंग उत्साह बढ़ जाता है। इस दिशा को हमें खुला रखना चाहिए, जिससे कि हमारे सूर्य का प्रकाश किरणें हमारे अंदर, घर के अंदर खिड़कियों के माध्यम से, रोशनदानों के माध्यम से, खुले स्थान के माध्यम से अंदर आ सकें, और जो दूषित वातावरण है, दूषित बैक्टीरिया हैं, वो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से वो हमारे घर से दूर जा सकें, निगेटिव जो वातावरण है वो साफ हो। तो सूर्य पूर्व दिशा में सुबह 6 से 9 बजे तक रहता है। इधर स्नान घर होना चाहिए। 9 से 12 बजे तक सूर्य आग्नेय दिशा की तरफ जाता है, आग्नेय से दक्षिण की तरफ रहता है, ये यहाँ पर रहता है। इस समय हम स्नान ध्यान करने के बाद भोजन बनाने का समय होता है, इसलिए हमारी किचन आग्नेय दिशा में होना चाहिए। भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाली का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। आग्नेय के उपकरण दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और यदि हमें कोई पानी का बर्तन किचन में है तो वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। ये पश्चिम की तरफ आता हुआ नेतृत्व कोण तक रहता है, 12 से 3 बजे तक। ये समय मित्रों दोपहर का भोजन करने के बाद विश्राम का समय होता है, इसलिए हमारा मास्टर बेडरूम या विश्राम रूम इसी दिशा में होना चाहिए, जिसमें दोपहर के भोजन के बाद हम विश्राम कर सकें। 3 बजे से 6 बजे के बीच सूर्य हमारा पश्चिम की तरफ आता है, नेतृत्व कोण से पश्चिम की तरफ आता है। ये समय हमारा विश्राम के बाद जो ऑफिस के काम हैं, फाइलें निपटाना है, आवश्यक काम हैं, वो इसी दिशा में होना चाहिए। वो रूम हमारा इसी दिशा में, नेतृत्व दिशा में होना चाहिए, और जिससे कि हम अपना काम आसानी से निपटा सकें। पुस्तकालय भी हमारा इसी दिशा में होना चाहिए। 6 बजे के बाद 6 से सूर्य उत्तर की तरफ आता है शाम को 6 बजे से, और वायव्य कोण की तरफ जाता है पश्चिम से। ये दिशा हमारी पश्चिम से वायव्य वाली दिशा वायव्य कोण कहलाता है। तो ये समय हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है बच्चों का। ये इधर जो है हमारा पढ़ाई लिखाई का रूम बच्चों का होना चाहिए। और उसके बाद रात्रि 9 से 12 बजे तक सूर्य वायव्य दिशा से उत्तर दिशा की तरफ जाता है। ये समय हमारा पूरी तरह से विश्राम का समय होता है, इसलिए इधर वायव्य से लेकर उत्तर की दिशा में बेडरूम, शौचालय, लैट्रिन, पश्चिम में भी लैट्रिन रखी जा सकती है, तो इस दिशा में होना चाहिए। उसके बाद रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य हमारा उत्तर से ईशान की तरफ जाता है। ये गोपनीय वातावरण इस समय रहता है, चारों तरफ शांति रहती है। संत योगी जन इसी समय ध्यान करते हैं, और इस समय चोरों की आशंका बढ़ जाती है। वस्त्र, आभूषण, कीमती सामान, कैश बॉक्स आदि हम इसलिए उत्तर की तरफ रखते हैं और रखना चाहिए। उसके बाद 3 बजे से रात्रि 6 बजे तक सूर्य ईशान की तरफ से पूर्व की दिशा की तरफ जाता है, गति करता है। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय उठ करके योगी जन ध्यान लगाते हैं। जो छात्र छात्राएं होते हैं वो विद्या अध्ययन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लोग जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए इस दिशा में, ईशान दिशा में हमारा पूजा घर होना चाहिए। यह दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए। इसमें जूते, चप्पल, कूड़ा करकट, डिब्बा आदि इस स्थान पर, स्टोर रूम आदि न हो,
और ऐसे स्थान में लैट्रिन कभी न बनाएं, बड़ी हानि करती है। जल भराव यहाँ रख सकते हैं, पूजा का स्थान है। जल भराव उत्तर दिशा में कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। पूर्व दिशा में स्नान गृह कर सकते हैं। ये ईशान और पूरब का जो दिशा है उसे नीचा फर्श रखें, दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा। दक्षिण की दीवारों को थोड़ा सा ऊंचा और मोटा कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम से ढलान पूरब दिशा की तरफ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सरलता से ये जान सकते हैं कि सूर्य की गति के अनुसार हमें अपने उसको बना सकते हैं। यहाँ देवी स्थान एक बार मैं फिर बता दूं, इधर स्नान घर, ये किचन का है, इधर बेडरूम का है, ये ऑफिस का स्थान है, नेतृत्व स्थान। उसके बाद में ये पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों का रूम, ये बेडरूम है रात्रि विश्राम का, इधर वस्त्र आभूषणों के लिए, जल के लिए है। दक्षिण वाला पश्चिम वाला भाग हमारा फर्श का ऊंचा होना चाहिए। ईशान दिशा में कभी भी लैट्रिन, स्टोर रूम, कबाड़ा आदि नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आज आपको सूर्य की गति के अनुसार सरल तरीके से वास्तु सिद्धांत को समझाया। आप मेरे चैनल H2HC जैन को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। मैं आपको समय समय पर वास्तु संबंधी, ज्योतिष संबंधी, हस्तरेखा संबंधी अन्य जानकारियां प्रदान करता रहूँगा। सभी को धन्यवाद।